इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या। सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार और कोर्ट के पास में कोई नियम, कोई कानून नहीं है जो इन रीलबाजों को रोक सके? कभी ट्रेन, कभी कार, कभी मेट्रो, कभी बाजार, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे अपने साथ साथ ये दूसरों की जान लेने लगे। मगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये रीलबाज अब बेकाबू हो गए हैं। नेम और फेम की चाहत में ये लोग अपनी जान तो दे ही रहे और दूसरों की जान पर भी ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। इनकी वजह से दूसरों की जानें जा रही है। दिल्ली के साहिल को इन रईसजादे रीलबाजों ने कुचल दिया। आज वो मां जो अपने बच्चे के सहारे एक जीवन बिता रही थी, उसकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे। वो चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात कह रही कि ये फन रील बनाने वालों ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। कल तक मां की गोद में जिस बच्चे का सिर रहता था, आज उस मां की गोद पर उस बच्चे की तस्वीर है। कलेजा फट रहा है। उस मां ने जो खोया है उसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। कल्पना करने मात्र से रूह कांप उठती है। एक बार की बात है कि हमने अपने पिताजी से पूछा कि क्या पापा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख कष्ट क्या हो सकता है? जानते उनका जवाब क्या था? कि अपने बच्चे की लाश अपने सामने देखना। मेरे पास इसके आगे कोई लफ्ज नहीं थे कि मैं उनसे कुछ कहता या पूछता या उनकी बात पर क्या रिएक्शन करता। दिल्ली के द्वारका इलाके में साहिल को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। स्कॉर्पियो को एक नाबालिग लड़का चला रहा था। वो स्टंट रील बना रहा था। उसके साथ में उसकी बहन भी गाड़ी में बैठी थी। दोनों स्टंट रील, फन रील बना रहे थे। लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। हादसे के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको जमानत दे दी। जानते जमानत क्यों दी गई? कारण यह था कि आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ और उसको 10वीं के एक पेपर देने हैं। अरे जो लड़का रील बनाकर आगे चल के अच्छी खासी कमाई कर ही लेगा, इसी चक्कर से वो रील बना रहा है, तो उसको पढ़ाई लिखाई क्या आवश्यकता है? फिर ऐसे रील बनाए, ऐसे लोगों की जान ले। आज साहिल की मां तड़प रही है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब आंसुओं का सहारा है। इन रीलबाजों ने न जाने कितने साहिलों को इसी तरह मार दिया। हद कर रखी है, हद कर रखी। लिटरली गुस्सा आता है। मगर अब सबकी निगाहें बंद हैं। मोबाइल को स्क्रॉल करने में कभी कभी शर्म आने लगती है। पता नहीं कब किस तरह का कंटेंट सामने आ जाए। ये रोग गांव गांव तक पहुंच गया है। कुछ लोग हैं जो इसका सदुपयोग भी करते हैं। वो बच्चों के लिए अच्छी कंटेंट बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें बनाते हैं। कोई फैशन से रिलेटेड बनाता है, कोई साइंस से, कोई टेक्नोलॉजी से, कोई घरेलू रेसिपी बनाता है, कोई स्पोर्ट्स से, कोई डांस, कोई सिंगिंग, कोई आर्ट, कोई घरेलू चीजें। बहुत सारे हुनर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप सोशल मीडिया पे वायरल होगे, आपको कहीं से प्रपोजल मिल सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छा गाने गाते थे और उनको ऑफर मिल गए। मगर इनका प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि इनके पास में, इनके लिए आपको हुनरमंद होना पड़ेगा। ये सब हुनरमंद लोग हैं। सस्ती लोकप्रियता और चंद पैसों के लिए सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी डालते हैं। अरे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, डीएम, एसपी, कलेक्टर, फौजी, पुलिस, इन सब प्रोफेशंस में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। लेकिन आपको रील में क्या है? गाली दे दी, रील बन गई। सस्ती कॉमेडी कर दी, रील बन गए। मिलियंस व्यूज आ गए, आप मशहूर होने लगे। उल्टे सीधे डायलॉग, वल्गर कॉमेडी, वल्गर ड्रेसेस करके आज अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये समाज को बहुत बड़ा डेंट कर रहे हैं। अभी आगे वाले इस वक्त पर यह पता चलेगा कि ये रोग कितना घर करता जा रहा है। साहिल जैसे न जाने कितने केस मैं आपको उंगलियों पर गिना दूंगा जहां इन लोगों ने रील के चक्कर में अपनी जान गंवाई और दूसरे की जान भी ले ली। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह जो है ये रीलबाजों ने अब हद कर रखी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इसी महीने की घटना है। एक रील बनाने के चक्कर में एक लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो लड़की क्या रील बना रही थी, उसका कंटेंट देखिए। वो अपनी जान देने की कला का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई और उससे उसकी मौत हुई। बरेली, उत्तर प्रदेश, जनवरी 2026 की घटना बता रहा हूं आपको। 22 साल के मोहम्मद फैजान नेशनल हाईवे पर एक भारी कंक्रीट स्लैब के ऊपर चढ़कर स्टंट रील बना रहा था। अचानक स्लैब खिसका और वो उसके नीचे दब गया। तत्काल मौत हो गई। रायगढ़, महाराष्ट्र, जुलाई 2024 की घटना। मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आनवी कामदार कुंभे
झरने के पास रील शूट करते समय 300 फीट गहरी खाई में गिरी और उसकी जान चली गई। इटावा उत्तर प्रदेश, नवंबर 2024 की घटना। दो युवक रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे थे और पीछे से आ रही हमसफर एक्सप्रेस को देख नहीं पाए, जिसकी चपेट पर आने से दोनों की जान चली गई। जैसलमेर, राजस्थान, जनवरी 2024, शराब के नशे में धुत 4 युवक तेज रफ्तार गाड़ी रील बना रहे थे और उस कार से एक 13 साल के बच्चे और उसकी मां को इन लोगों ने कुचल दिया। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत होती है। अलवर, राजस्थान, सितंबर 2024 की घटना। 2 दोस्त चलती बाइक पर खड़े होकर रील बना रहे, तभी एक कार ने उनको टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही दोनों की जान चली गई। मुरैना, मध्य प्रदेश, जुलाई 2024 की घटना। 11 वर्षीय बच्चा रील बनाने के लिए, अब आप सोचिए, मैं वो शब्द बोल नहीं रहा, ये सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन आप समझिए वो गले में कुछ ऐसा डालकर नाटक कर रहा था, लेकिन वो सच में उसमें फंस गया और इस रील बनाने के चक्कर में उस बच्चे की जान चली गई। जो उसके सामने रील बना रहे थे बच्चे, वो बनाते रहे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जानबूझकर वीडियो बनाने के लिए रियल में एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो रील नहीं बना रहे थे, उसके प्राण निकल रहे थे, वो चला गया। पुणे, पोर्श कार एक्सीडेंट, आपको सबको याद होगा, कल्याणी नगर, मई 2024 की घटना। यह हाल के सालों में सबसे हाई प्रोफाइल केस था, जिसमें रील और शो ऑफ कल्चर की झलक मिली थी। एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में धुत अपनी करोड़ों की पोर्श टॉकन कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका नाम था अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा, को बाइक से टक्कर मार दी। आरोपी और उसके दोस्त क्लब में महंगी शराब पी और फिर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का वीडियो बना रहे थे। घटना के बाद आरोपी के दोस्तों द्वारा पुलिस थाने में भी रील बनाने और रसूख दिखाने की खबरें सामने आई थी। बहुत सारे वीडियो सामने आए थे जहां वो अपने आप को बहुत बड़ा रसूखदार दिखाते थे इन रील्स में। देखो मेरे पास कितनी महंगी कार है, इसको 160 में रफ्तार चला रहा हूं और इतनी महंगी शराब पी रहा हूं। इस मामले में आरोपी के माता पिता और दादा को सबूत मिटाने और ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में जेल तक जाना पड़ा था। रील के लिए स्टंट, अब आप देखिए, एक मां का एड्रेनालिन रश। 2 जून जो है 2024 की घटना है। पुणे में रील बनाने का जुनून में एक खतरनाक चेहरा तब दिखा जब एक महिला का वीडियो वायरल हुआ। पुणे के हड़पसर इलाके में एक महिला ने अपनी छोटी बेटी को एक बहुमंजिला इमारत की छत के पास जो बालकनी होती है वहां से उल्टा लटका दिया ताकि वो एक थ्रिलिंग रील बना सके। अब आप देखिए, पागलपन नहीं कहेंगे, जिस बच्चे को गोद में लेने के बावजूद ये डर लगता है कि एक हाथ ऊपर लगा लो कि कहीं ऐसा ना हो कि झटके में बच्चा गिर जाए, उस बच्ची को वो महिला रील बनाने के चक्कर में उल्टा लटका रही बालकनी से। अब आप सोचिए, इसको आप क्या कहेंगे? ये मानसिकता है, ये रील है, ये ट्रेंड है, ये क्या है? हालांकि इस घटना में भगवान का बहुत बहुत ईश्वर का आशीर्वाद था जो उसकी जान नहीं गई, लेकिन पुलिस ने महिला के खिलाफ लापरवाही और बच्चे की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया। इंटरनेट पर इस किलर रील की कड़ी आलोचना हुई थी और लोगों ने इस महिला को जो है बहुत खरी खोटी सुनाई थी। ये तो कुछ उदाहरण है जो मैं अभी आपके सामने बताता जा रहा हूं। पुणे और मुंबई एक्सप्रेसवे हादसा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे युवा चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर और बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाते आए दिन पकड़े जाते हैं। पुणे पुलिस ने ऐसे रील मेकर्स के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। सैकड़ों चालान काटे गए, कई गाड़ियां जब्त की गई। ऐसे दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर सैकड़ों रील काटी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहां पर तेज रफ्तार और बस वो डैशिंग और रील, इन रील के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। एक मां का कले आज उसकी तस्वीरें, वो वीडियो देख के रोना आता है, समझ लीजिए, और शर्म आती है ऐसे लोगों पर जिनके पास सिर्फ रील बनाने के अलावा कोई धंधा नहीं बचा। रहे रील बनाना है, अच्छे कंटेंट बनाओ जिसमें लोग हंसें, कुछ नॉलेज मिले, आपके देश की तरक्की हो। नहीं, इनको रील बनानी है फूहड़ता वाली, इनको रील बनानी ऐसी जो अपनी जान दे और दूसरे की जान भी ले। तो आज साहिल के साथ जो घटना घटी है, इसके ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं घटी, लेकिन अब वक्त है, सरकार से अपील है, अदालतों से कि स्वतः संज्ञान लें और इन लोगों पे कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए तो ताकि इनके ऊपर भी नकेल कसी जा सके और सोशल मीडिया पर जो फुहड़ता मची हुई है, इस गंद मची हुई है, इसको रुकना चाहिए। शुक्रिया।